ओके हेलो बच्चों। तो फिर से यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो है केमिस्ट्री लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको ये क्वेश्चन 3 में आपको रीजन देना है, ठीक है। आपको बताना है कि गिव रीजन कि नैप्थेलिन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये कहना चाहता है कि नैप्थेलिन बॉल को जब आप घरों में रख देते हैं, नैप्थेलिन बॉल क्या होता है? तो देखिए एक्चुअली में वार्डरोब वगैरह में आप लोग रखते हैं कपड़ा वगैरह में, ताकि जो है उससे बैड स्मेल जो है नहीं आता है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं जो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू आ जाते हैं कपड़ों में, तो उनसे वो कपड़ों को प्रिवेंट करता है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करके रखता है उनको। तो जो नैप्थेलिन बॉल होता है एक्चुअली में कहा जाता है कि ये जब आप ऐसे छोड़ेंगे ना, इवन कि रूम टेम्परेचर पे आप घरों में रख देते हैं, तो विथ टाइम जो है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। आप कभी कभी देखे होइएगा वाइट कलर का होता है, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे इमेज दे दूंगा नैप्थेलिन बॉल का। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इमेज के थ्रू जो है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जो नैप्थेलिन बॉल होता है वो वाइट कलर का होता है, और ऐसे रूम में रख, इवन कि बहुत लोग बाथरूम वगैरह में भी डालते हैं ताकि वहाँ भी वो बैड स्मेल को है जो ना ख़त्म करता है। तो देखिए नैप्थेलिन बॉल वाइट कलर का है, अगर आप उसको रख देंगे तो विथ टाइम जो है ना धीरे धीरे देखेंगे कि उसका साइज भी छोटा होते जाएगा। होता क्या है कि एक्चुअली में वो विथ टाइम डिसअपियर होते जाता है। तो उसी का आपको रीजन देना है। तो आंसर यहाँ पे लिख चुके हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन सिर्फ लिखना ही सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, आप कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो है अपने लैंग्वेज में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो नैप्थेलिन बॉल है एक्चुअली में क्या होता है कि वो एक सबलिमिट सब्सटेंस है। सबलिमिट क्या होता है कि द सब्सटेंस दैट कैन चेंज इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं करेगा, सीधे वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। जिसमें नैप्थेलिन बॉल आ गया, ड्राई आइस आ गया, जिसको आप है ना यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको बोलते हैं। तो ये सब जो है, इसके अलावा आपका कैम्फर देखे हुए जो पूजा वगैरह में आप लोग यूज़ करते हैं, कैम्फर को आप जलाते हैं तो सीधे सॉलिड से वो गैस में चेंज हो जाता है। तो होता क्या है कि जो नैप्थेलिन बॉल है ना वो आपका जो रूम टेम्परेचर है, कहने का मतलब क्या है कि आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उतना वही हीट लेगा, यानी कि वही हीट उसके लिए सफिशिएंट है ना। तो आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और उसी हीट से वो क्या हो जाता है कि वो इवेपोरेट कर जाता है, वेपोराइज हो जाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसका जो आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, कि इवन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे भी वो बॉयल हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम, मतलब सम टाइम नहीं, जैसे कि आप कुछ दिन बाद जब आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, तो एकदम छोटा हो जाएगा बॉल, या हो सकता है कि ख़त्म भी हो जाए पूरी तरह से। तो आंसर है कि एज वी नो दैट नैप्थेलिन बॉल इज ए सबलिमिट सब्सटेंस उसी को बोलते हैं जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है। तो है ना, दैट कैन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड ऑन हीटिंग। तो यही चीज़ है कि व्हेन दे आर केप्ट दे गेट द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जब आप उसको रखेंगे तो सराउंडिंग से हीट लेगा, एंड डिसअपियर विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। मतलब रेसिड्यू होता है कुछ ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, है ना। रेसिड्यू यानी कि वो जाते जाते कुछ छोड़ दे, उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। तो जाते जाते यहाँ पे वो कुछ छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है, कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप कमेंट कीजिए, और मैं यहाँ से जो है आपको कमेंट के माध्यम से यानी कि मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं, है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, है ना। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है उसको हम लोग कुछ दूर बैठे हैं ना, तो वहीं से जो है हम लोग उसको मिल जाता है हम लोग को स्मेल किसी भी परफ्यूम का, है ना। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, दूर से ही अगर कोई परफ्यूम स्प्रे कर रहा है, या इवन कि आपके घरों में अगर मान लीजिए कि पूजा वगैरह होता होगा तो इंसेंस स्टिक्स वगैरह अगरबत्ती यूज होता है, तो जैसे ही अगरबत्ती जलता है
आप किसी भी रूम में होते हैं ना तो वहाँ से आपको उसका स्मेल मिल जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो देखिए, एज वी नो दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज फास्टेस्ट, है ना। आप जानते हैं कि अगर दो गैसियस मॉलिक्यूल्स को अगर आपस में डिफ्यूज करा रहे हैं तो वो सबसे जल्दी होगा, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन होता है वो फास्टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हेयर द स्मेल ऑफ परफ्यूम डिफ्यूजेज विद एयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो एयर ऑफ ये जो परफ्यूम है, परफ्यूम का जो आप कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि वो भी एक गैस है, तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो एयर मॉलिक्यूल के साथ आकर के काफ़ी जल्दी डिफ्यूज हो जा रहा है। और डिफ्यूज होने के बाद आपको पता है कि गैस जो होते हैं मॉलिक्यूल वो एक जगह रहते नहीं है, तो वो एयर मॉलिक्यूल के साथ कैरी करके अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो आपके पास पहुँचेगा, है ना, आपके नोज तक पहुँचेगा, जिससे कि आपको उसका स्मेल मिल जाएगा। तो चाहे वो परफ्यूम हो, आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो या फिर इंसेंस स्टिक्स वगैरह जला रहे हो, मतलब इन सब के केस में जो है ऐसा ये सीन जो है आपको देखने को मिलता है। तो आई थिंक समझ गया होंगे, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए इधर फोकस कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हम आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। ठीक, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, इसमें बताना है कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है इनका ऑर्डर बताना है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ये भी ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बताना है, ये ध्यान रखना है स्पेशली आप लोगों को। चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है वो तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये देखिए कि मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया, फिर लिक्विड लिख दिया और फिर गैसेज लिख दिया। तो मैं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, है ना, हमें लगा कि हाँ सिर्फ चलो ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन लिखना है, मैं लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना है, हाँ वो तो हो गया, वो तो ठीक है, सॉलिड का सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे कि ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर, फिर वाटर, फिर ऑक्सीजन, तो ये मेरा कौन सा ऑर्डर हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम। लेकिन आपको बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि कम से ज़्यादा की तरफ। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे आप ये समझ लीजिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछेगा अगर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सबसे पहले ऑक्सीजन, है ना, सॉरी, सबसे पहले ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर इससे ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा किस में हो जाएगा, उसके बाद वाटर हो जाएगा आपका, और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, तो ये शुगर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे, जिसकी वजह से मैं ये गलत ऑर्डर लिख लिया था। तो आप भी जो है इन फ्यूचर ऐसा ना हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, ये 3 टेम्परेचर है जिस पे आपको वाटर का फिजिकल स्टेट आपको बताना है। तो देखिए, एक्चुअली में अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की, तो जो 25 डिग्री सेल्सियस है ना, ये जो है 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में लाई कर है। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो स्लाइटली बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जो आपका वाटर है वो आपका फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एबव 100, यानी कि स्लाइटली एबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं आप वाटर को, जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है। प्योर वाटर होना चाहिए और 1 atm प्रेशर होना चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो आपका वेपर फॉर्म में, यानी कि गैसियस फॉर्म में चेंज होना शुरू कर देगा। तो अगर कोई भी टेम्परेचर है जो 0 और 100 के बीच में लाई करता है ना, ऐसा नहीं कि 25 दिया है तो सिर्फ 25 पे ही ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, नहीं। कोई भी टेम्परेचर अगर दे दे 0 और 100 के बीच में, और आपसे पूछता है कि आप बताइए कि वाटर जो है किस फिजिकल स्टेट में रहेगा, तो आप जो है उसका लिक्विड स्टेट ही बताइएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हम लिख लिए हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है बी पे, देखिए अब 0 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहा है। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है ना, दोनों स्टेट में रह सकता है, वाटर स्टेट में भी, यानी कि लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है और सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। एक्चुअली में अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और अगर वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाइस फॉर्म में है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है,
क्योंकि होता क्या है कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है ना बात आपको? क्योंकि अगर आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको आप लेटेंट हीट देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आइस मेल्ट कर जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है ना, आप पढ़े हुएगा। तो फिर भी अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें, या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर आपको इसमें डाउट है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि इस पे भी एक वीडियो आप लोगों को हम दें। ठीक, तो समझ गए? अच्छा, सेम चीज़, सेम कहानी आपको रिपीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जब देखिएगा कि वो भी कहीं ना कहीं ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वाटर के लिए। क्योंकि अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है तो काफ़ी हॉट वाटर है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और अगर वो वेपर फॉर्म में है, अगर वेपर है तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। तो जब तक वेपर को 100 से थोड़ा भी कम टेम्परेचर नहीं देंगे, यानी कि 100 से जैसे ही टेम्परेचर उसका कम, यानी कि जैसे ही हीट एनर्जी उसको थोड़ा सा रिलीज करेगा, वैसे ही वो वेपर जो है वो कूल होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जिसको आप कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे सपोज कि वाटर फॉर्म में है और आप वो वहाँ पे अगर वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेता है, तो फिर वाटर से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ भी वैल्यू होता है कि पर ग्राम वाटर को कितना हीट देना है, पर केजी वाटर को कितना हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, है ना। तो इन सब का वैल्यू होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये भी आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया, यानी कि आप इस स्टेट में अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है ना वाटर है, तो उसको आप ट्रांजिशन स्टेट बोलिएगा। और वो उस स्टेट में दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, कि कमेंट का जरूर रिप्लाई किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। ओके, तो आइए बच्चों, फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हम आपके लिए। अभी जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है आपको रीजन देना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 रीजन आपको देना है और आपको जस्टिफाई करना है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 रीजन दे करके इस चीज़ को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। आपको इसको जस्टिफाई करना है कि जो वाटर है ना रूम टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर पे आप जो वाटर रखते हैं, तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में, तो रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो इस चीज़ को आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि वाटर को अगर आप लिक्विड कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो कहीं ना कहीं कि लिक्विड के सारे प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करके रखना होगा उसको। तो ज़रा आप ये देखिए कि वाटर जो है, जो रूम टेम्परेचर पे जो आप वाटर यूज करते हैं, वो लिक्विड के सारे प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करके रखता है कि नहीं। अब लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि लिक्विड के पास टेंडेंसी है फ्लो करने का, दैट कैन फ्लो इजीली, यानी कि फ्लूइडिटी जो है आप बोल सकते हैं, जिसको हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो इजीली। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं नोन एज, या कोल्ड, इसको फ्लूइडिटी जो है हम लोग बोलते हैं, कोल्ड फ्लूइडिटी। अब इसको फ्लूइडिटी बोल सकते हैं कि ये वाटर के पास फ्लूइडिटी जो है, ये लिक्विड का प्रॉपर्टीज होता है जो कि वाटर के पास है। रूम टेम्परेचर पे अगर आप पानी रखेंगे और पानी को गिराएंगे तो पानी इजीली क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, यानी कि फ्लूइडिटी का इसके पास प्रॉपर्टी है ना। तो इसलिए ये क्या है, आपका लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि रूम टेम्परेचर क्या होता है। बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर रूम टेम्परेचर का क्या मतलब होता है। तो देखिए, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, आपके आसपास का टेम्परेचर है ना, आपके रूम का टेम्परेचर। ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है। जनरली क्या होता है, अगर हम देखें तो गर्मी के मौसम में थोड़ा हाई हो जाता है, 40 के आसपास। गर्मी के मौसम में अगर देखें तो 15-20, गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, तो ठंडी के मौसम में अगर देखें तो 15, कभी कभी 10 भी चला जाता है। तो एक जनरल, अब चूँकि हमारे इंडिया में क्या है कि इंडिया में एक्चुअली में ज़्यादातर मौसम जो है वो गर्मी का है ना। इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया के जो मोस्ट पार्ट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जनरली जो रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आइडियल होता है, आइडियल एक टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पे अगर हम रखेंगे तो जो वाटर होगा हमारा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो ये आंसर आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ये ए का आंसर है और ये बी का आंसर है, ठीक है।
जो मैंने बताया वही मैंने, अच्छा 2 प्रॉपर्टीज बोला था, 2 प्रॉपर्टीज मतलब कि ये आपको जो है 2 रीजन देना था, तो 2 रीजन में आप वाटर का 2 प्रॉपर्टीज मेंशन कर दीजिए कि इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो इजीली कॉल्ड फ्लूइडिटी, और दूसरा है कि इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, लिक्विड का जो है वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। वाटर को आप जिस कंटेनर में रखेंगे ना उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है कि जो आयरन एल्मीरा है उसको आप सॉलिड कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इसका रीजन बताइए। तो देखिए आयरन एल्मीरा सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं कि आप एल्मीरा रख के गए और वो लिक्विड हो गया, गैस बन के उड़ गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो आयरन एल्मीरा जो है वो सॉलिड है, तो अगर सॉलिड है तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज इसको होल्ड करके रखना होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी करना है कि यहाँ भी आप क्या कीजिए कि सॉलिड का 2-3 प्रॉपर्टीज मेंशन कर दीजिए। चूँकि 2 ही रीजन आपको देना है तो 2 रीजन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज़ हार्ड एंड रिजिड, सॉलिड है तो हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक। दूसरा कि इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जो कि सॉलिड का प्रॉपर्टी है। चूँकि रूम टेम्परेचर पे आप रखे हुए अलमीरा को तो उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड है, जो कि सॉलिड का गुण होता है उसमें पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर हम उसको सॉलिड बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन के कितना भी घुमा फिरा करके आपसे पूछता है कि इसको हम सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, इस टेम्परेचर पे सॉलिड बोल रहे हैं, इसको इस टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों बोल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है तो हम उसको सॉलिड बोलेंगे। अगर वो लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है तो लिक्विड कहलाएगा, अगर वो गैस के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है तो वो गैस कहलाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो चलिए आई थिंक कि आप समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो आप बेहिचक जो है कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से आप हमको ज़रूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। और ये चैनल आप ही लोगों का है, आप लोग अपना थोड़ा प्यार सपोर्ट दिखाइए ताकि जो है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है जहाँ तक हो सके हम जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आएँ। और कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ इसमें कमी है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा, है ना। हम कोशिश करेंगे अपने लेवल पे जितना भी हो सके ना हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने का। ओके, नोट कीजिए।